मरुधरा की सियासत में एक और लेटर बम गिरा है और इस बार लेटर लिखा है कांग्रेस के ही विधायक भरत सिंह ने। इस लेटर में भरत सिंह ने अपनी ही सरकार के खनन मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही उस मंत्री को बर्खास्त करने की मांग भी की है। विधायक भरत सिंह का कहना है कि बारां खनन मंत्री के संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है। बारां में अपने ही सरकार के खनन मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने एक बार फिर अपना तल्ख बयान दिया और कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आवाज उठाते रहेंगे। अब उन्होंने गोडावण संरक्षण को लेकर खनन मंत्री और बीजेपी नेताओं की साठगांठ से पूरे प्रोजेक्ट को ही बट्टा लगाने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक से बात की न्यूज 18 संवाददाता शाकिर अली ने। बाकी और साफ गोई के लिए जाने जाने वाले विधायक भरत सिंह ने एक बार फिर जो लेटर लिखा है वो लेटर सियासी भूचाल ला रहा है। लगातार वो भ्रष्टाचार के मामलों को उठाते आए हैं। अपनी सरकार को जब भी कुछ गलत देखते हैं तो नसीहत देते हैं, सीएम को लेटर भी लिखते हैं, लेकिन इस बार भी उन्होंने एक लेटर लिखा है जिसमें खनन मंत्री पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं और उनको बर्खास्त करने की भी उन्होंने मांग की है। जी, आपका ये जो लेटर है ये वाला, ये एक बार फिर आपने सीएम को लिखा है। लगातार आप, क्योंकि आप प्रकृति से भी जुड़े हुए हैं, वन्य जीव संरक्षण के लिए भी काम कर रहे हैं, लगातार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिस पे मौन रहना सही नहीं है। मैंने जो पत्र लिखा था वो बारां जिले में कड़ियाबन गांव में चारागाह भूमि पर अवैध खनन करते समय एक शहरिया युवक, उसकी मिट्टी गिरने से ऊपर से और उसके कारण मृत्यु हुई थी। ये ताज़ा घटना है, 1 अप्रैल की है ये, और वो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। और इसी प्रकार की घटना कुछ महीने पहले 3 मजदूर, वो भी शहरिया ही थे, उसी पंचायत में उसी चारागाह भूमि पे खनन करते हुए मरे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लोग बाग मर रहे हैं, सिर्फ एक खबर बनती है और वो धंधा चलता है। और ये बड़ी बात है कि जो मंत्री है, खनन मंत्री राजस्थान के, धौलपुर में क्या हो रहा है और जिलों में क्या हो रहा है वो तो दूर की बात हो गई। अपने गृह जिले के अंदर दिन दहाड़े अवैध खनन हुए, लोग बाग मरे, तो वो जिम्मेदारी वहाँ के मंत्री की बनती है, एमएलए की बनती है। और प्रदेश का जो रखवाला है, वहाँ का मुखिया है, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। तो मैंने उस संबंध में कहा है। और भ्रष्टाचार और अवैध खनन एक बड़ा मुद्दा रहा है सरकार के लिए। इसका उल्लेख सरकार ने अपने हर बजट भाषण में इस पर नियंत्रण करने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। और उनकी मंशा पर मुझे कोई शंका नहीं है कि वो ऐसे ही कह रहे हैं, मगर समस्या इतनी बड़ी है, पैसा इतना ज़्यादा है कि उस प्रलोभन में जो लोग बाग रुखवाली करने के लिए जिसको बिठाया है वो इसमें लिप्त हैं, ये मैं कह सकता हूँ बिना संकोच के। और मैंने इसीलिए ये कहा है कि बिल्ली से दूध की रुखवाली नहीं होती। खबर झुंझुनू से। झुंझुनू के बुहाना इलाके में भीषण गर्मी में पानी का संकट गहरा गया है। इलाके में करीब के 20 गांव के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ट्यूबवेल सूखा पड़ा है, कुएं में भी पानी नहीं है। पानी की टंकियों में 2 साल से बूंद पानी नहीं है। हालात ये हो गए हैं कि महिलाएं 2 से 3 किलोमीटर दूर चलकर पीने का पानी लाने को मजबूर हैं। पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूटने लगा है। महिलाएं मटका फोड़कर प्रदर्शन कर रही हैं। ग्रामीणों की मांग है कि दड़िया वाली ढाणी में ट्यूबवेल लगाया जाए ताकि उन्हें पानी के लिए भटकना ना पड़े। 2 साल पहले तक यहाँ पानी था, वो कुआं ड्राई हो गया। अब एक 3 फेस का ट्यूबवेल स्वीकृत हुआ है खानपुर के लिए। उसको राजनीतिक रूप से कहीं उठा के कोई एक पर्सनल घर में ले जा रहे हैं सरकार। अब इनको आँख खोलनी चाहिए। इतनी बड़ी बस्ती है, 35 से 40 घर परिवार लोग बसते हैं यहाँ। रास्ते पे खेली बनी हुई है, टंकी बनी हुई है। मोई से लेके बुहाना तक सिर्फ आम रास्ते पे एक ही टंकी है, एक ही खेली है, फिर भी लोग इसमें पानी नहीं डालने दे रहे हैं। साफ पानी आपका अधिकार है। अगर आपके इलाके में पेयजल की समस्या है तो अपनी आवाज न्यूज 18 राजस्थान पर उठाइए, क्योंकि प्यास भर पानी जरूरी है। पीने का साफ पानी आपका अधिकार। अधिकार मिलना जरूरी है। न्यूज 18 पर उठाइए अपनी आवाज।
प्यास भर पानी जरूरी है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपकी मुहिम प्यास भर पानी जरूरी है। बीजेपी का आज स्थापना दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जयपुर में सतीश पूनिया ने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया। बीजेपी के 41वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि बीजेपी के 41 साल इस बात के साक्षी हैं कि सेवा कैसे की जाती है, कार्यकर्ताओं के दम पर कैसे पार्टी आगे बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। पार्टी की इस गौरवशाली यात्रा के आज 41 साल पूरे हो रहे हैं। ये 41 वर्ष इस बात के साक्षी हैं कि सेवा और समर्पण के साथ कोई पार्टी कैसे काम करती है। पीएम मोदी ने इस मौके पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक की चर्चा की और कहा कि उन्होंने बीजेपी को राह दिखाई। साथ ही ये भी कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं ने बीजेपी को आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि बीजेपी में व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है। उन्होंने उस वक्त को भी याद किया जब अटल जी ने एक वोट से सरकार गिरने दी, लेकिन पार्टी मूल्यों से समझौता नहीं किया। राजधानी दिल्ली और पूरे देश के साथ साथ राजस्थान में भी बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। लोकसभा की सदस्य संख्या के साथ आज दुनिया के विश्व के सबसे बड़े 18 करोड़ की सदस्य संख्या के राजनीतिक पटल पर सबसे बड़े संगठन है। हम गौरव कर सकते हैं कि हमारे उन संघर्षों का, हमारे उन पूर्वजों का इतिहास हमें प्रेरणा देता है। हम गर्व कर सकते हैं कि जब जब सत्ता आई तो हमने उन पूर्वजों के, उन पुरखों के आदर्शों को नहीं भूला और उनकी कलम से जो नीतियां निकली उन नीतियों को जमीन पर उतारा। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के बागी निर्दलीय फॉर्म भरने वाले लादूलाल पितलिया के यू टर्न के बाद भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इस बार चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कई सवाल खड़े किए हैं। प्रभारी और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज सुवर्णा क्षेत्र की पंचायतों में, जो सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र की है, वहाँ बीलिया, अब खैराबाद और इसके बाद में ये बड़ौद जाएंगे। वहाँ कांग्रेस की प्रत्याशी गायत्री त्रिवेदी भी इनके साथ होगी। उसके समर्थन में जनसंपर्क कर रहे हैं। आपके जनसंपर्क अब गति पकड़ता जा रहा है, गाँव-गाँव जा रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। ये 5 साल के लिए इस क्षेत्र की जनता ने कैलाश त्रिवेदी को चुना है, किसी को भूलना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कितने भी सपने देख ले, ये सीट कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। लोगों को ये भरोसा है कि 2.5 साल कांग्रेस का शासन रहेगा। हमारे सुख में, हमारे दुख में, हमारे विकास में अगर कोई भूमिका निभा सकता है तो कांग्रेस पार्टी निभा सकती है, जिसकी सरकार है। बीजेपी सरकार में है नहीं तो अपना वोट खड्डे में क्यों डालेगी यहाँ के इलाके के लोग। 41 लोगों को नोटिस दिया गया है और उसके बाद आज 150 लोगों को नोटिस दिया है। तो जो भी उस दायरे में आता है, सरकार की एसओपी है। अगर पितलिया अपनी रिपोर्ट अपने पास रखे हुए है, बता दो ना कि मैं नेगेटिव हूँ, खूब करो ना प्रचार। प्रचार का डर किसी को नहीं है। पहली बात तो खुद ही नहीं जाना चाहते प्रचार में। अब ये बहाना बनाए तो उनकी मर्जी है, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट जब 41 लोगों को कल हमने नोटिस दिया है, 150 लोगों को फिर और दिया है, तो भाई एक आदमी को कैसे छोड़ दिया जाए। हमारा विभाग पूरे राजस्थान में काम कर रहा है और कोरोना की महामारी तेजी से फैल रही है। प्रधानमंत्री खुद चिंतित हैं और जो भी राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं उनके लिए भी वही एडवाइजरी है जो सामान्य आदमी के लिए है। नेता होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप कानून से ऊपर हैं। राष्ट्रीय नेता भी चाहे बीजेपी के आए चाहे कांग्रेस के आए,
वो भी आरटीपीसीआर टेस्ट करा के आएंगे, उनका भी सर्टिफिकेट देखा जाएगा। अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कानून के मुताबिक उनको भी 14 दिन क्वारंटीन होना पड़ेगा। वो हमारे यहाँ बीमारी फैला नहीं सकते, ये इजाजत हम किसी को नहीं दे सकते। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के साथ आरएलपी के बद्रीलाल जाट अपने अध्यक्ष सांसद हनुमान बेनीवाल के सहारे मुकाबले को त्रिकोणात्मक बनाने में अपनी ताकत झोंक दी है। बद्रीलाल जाट ने लादूलाल पीतलिया सहित कई मुद्दों पर खुलकर बात की। न्यूज 18 संवाददाता प्रमोद तिवारी से। सहाड़ा उपचुनाव का रण भी पूरी रंगत पर है और सहाड़ा उपचुनाव मैदान में आरएलपी उम्मीदवार ने भी पूरे जोश और खरोश के साथ ताल ठोक दी है, जिसने इस मुकाबले को और ज़्यादा रोचक बना दिया है। साथ सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव से आरएलपी के टिकट पे चुनाव लड़ने वाले बद्रीलाल जी जाट। बद्री जी, किस तरह का माहौल देख रहा, आप अपना संघर्ष किससे मानते हैं, बीजेपी से या कांग्रेस? हाँ जी नमस्कार। मैं अपना संघर्ष ना बीजेपी से मानता हूँ ना कांग्रेस से मानता हूँ। मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सहाड़ा विधानसभा में चुनाव जीतना है। बद्री जी, क्योंकि आपके जो भाई हैं राम रूपलाल जी जाट, वो भाजपा के बड़े नेता, भी टिकट मांगा था, 2018 में चुनाव लड़ा था, तो कहीं कहीं उनकी छवि, क्योंकि आप बीजेपी के नेता के जिन्होंने चुनाव लड़ा उनके भाई हैं, ये छवि आड़े आ रही? नहीं जी, ना कोई छवि आड़े आ रही है। मैं अपने जो मेरा स्वयं का इतने सालों का जो यहाँ लोगों से लगाव है और जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनकी भावनाओं को समझते हुए चुनाव मैदान में उतरा हूँ। ठीक है, रूपलाल जी मेरे भाई हैं, ये सत्य है, पर ये प्रजातंत्र और प्रजातंत्र में सबको अपना अपना। प्रदेश के कई हिस्सों में पानी की कमी है, ये सब जानते हैं। विडंबना ये है कि अब तक समाधान नहीं निकला। मरुधरा के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। टोक से आई ये रिपोर्ट देखिए। नाक मत सिकोड़िए, क्योंकि जिस पानी में आप हाथ धोना तक पसंद नहीं करेंगे, उस पानी को ये महिलाएं पी रही हैं। शौक नहीं, मजबूरी है, जो प्यास पर भारी है। गले सूखे हैं, नल खाली और बर्तन भी खाली। पानी की किल्लत का ये मंजर टोंक की रानीपुरा ग्राम पंचायत के कल्याणपुरा गांव का है। इस गांव के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज हैं। देखिए, जिस शिद्दत से हैंडपंप चलाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है अभी नल से पानी की धार फूटने लगेगी। लेकिन ये क्या, इस सरकारी हैंडपंप से तो काफी मशक्कत के बाद भी एक बूंद नहीं निकल रही। ऐसे में ये लोग प्यास कैसे बुझा रहे हैं, चलिए उन्हीं से पूछते हैं। समस्या अजी फली पानी की बहुत समस्या थरपड़ा पानी वगैरह नाल्या खाड़े में सू खड ये बरबर मरते यार डब्बा रही में सू पी रहा पानी की जोर की यार 2-3 महीना हो गया पानी नहीं तो सही मर रहा जोर सू मगर डंडा भी मर रहा मैं भी मर रहा। बीसलपुर बांध से आने वाले सप्लाई वाटर के नल जिन साफ इलाकों में लगे हैं, वहाँ पानी बूंद बूंद कर टपक रहा है, और जहां नालों के पास सप्लाई हो रही है, वहां प्रेशर होने की वजह से गांव वालों की भीड़ लग गई है। नाले के पास पानी की सप्लाई होने की वजह से इसमें गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। खैर, मजबूरी में इस गंदे पानी से प्यास तो बुझा ली, लेकिन इससे जो बीमारियां लग रही हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, प्रशासन या सरकार? अफसरों को भी बहुत बताया फोन कर करके, कोई सुनता नहीं है। जनप्रतिनिधियों को भी बताया, कोई सुनता नहीं है। को लिखित में भी दे चुका, वैसे भी कर चुका, 181 भी कई बार कर चुके। लाइन बिछने के बाद में गांव में पानी नहीं आया अब तक। कुछ फॉरेस्ट के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आने के कारण पाइपलाइन काम रुका हुआ है, तो वो भी आगामी 2-3 महीनों में जैसे स्वीकृति प्राप्त होगी वन विभाग से, उनको भी लाभान्वित करें। लोगों ने कई बार जगह जगह जिम्मेदारों से गुहार लगाई, राज्य सरकार की हेल्पलाइन पर शिकायत भी की गई, लेकिन जनप्रतिनिधि सुनते कहाँ हैं? पर अब सुनना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज 18 राजस्थान आपकी समस्या से बाखबर है। अगर आपके इलाके में भी पानी की समस्या है तो हमें बताएं, क्योंकि हम आपकी आवाज हैं।
प्यास भर पानी जरूरी है मुहिम के तहत जनप्रतिनिधियों से हम जवाब मांगेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौलत पारिक की रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।